आज हम बात करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में, यानी पारिस्थितिकी स्तूप। पारिस्थितिकी स्तूप एक प्रकार से उत्पादक और उपभोक्ता व्यवस्था है, यानी जो उत्पादक हैं और उपभोक्ता हैं वो जो है उनको उनकी संख्या के आधार पर, बायोमास के आधार पर उनको चित्र के रूप में अगर रिप्रेजेंट करें तो पिरामिड्स का निर्माण होता है। यानी कोशी संरचना या जो ट्रॉफिक लेवल है उसको ग्राफिक चित्र द्वारा अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो वो क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल पिरामिड्स। जैसा कि हम जानते हैं, उपभोक्ता और जो उत्पादक हैं इनकी संख्या, इनका जो भार है, बायोमास और जो ऊर्जा प्रवाह है, इनके बीच जो है पारस्परिक संबंध पाया जाता है। और इन पारस्परिक संबंधों को जो है चित्र के रूप में अगर रिप्रेजेंट अगर करते हैं तो ये पिरामिड्स बन जाता है। इस प्रकार से जो आलेखीय निरूपण है, यानी जो ट्रॉफिक लेवल है, उसको ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है, ये सर्वप्रथम एल्टन ने 1927 में प्रदर्शित किया। और इन आलेखों में सबसे जो नीचे का स्तर है वो प्रोड्यूसर होते हैं और सबसे ऊपर का जो स्तर होता है वो टॉप कंज्यूमर्स होते हैं। तो हम बात करेंगे ये जो पिरामिड्स हैं, ये जो ग्राफिकल जो डायग्राम्स हैं, वो कितने प्रकार से या किस प्रकार से उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो पारिस्थितिकी पिरामिड्स को सामान्यतः 3 प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। पहला है संख्या का पिरामिड, पिरामिड्स ऑफ नंबर्स। तो ये जो पिरामिड है, संख्या का पिरामिड है, ये उत्पादक और उत्पादक को कंज्यूम करने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिनको हम शाकाहारी भी कर सकते हैं, और शाकाहारी को कंज्यूम करने वाले जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी वो मांसाहारी होते हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी कंज्यूम करने वाले टर्सरी कंज्यूमर्स, ये भी मांसाहारी होते हैं। तो उत्पादक, शाकाहारी और जो मांसाहारियों के जो प्राथमिक प्रत्येक प्रकार के जो मांसाहारी हैं, इनमें जो है पारस्परिक संबंध पाया जाता है। और इन संबंधों को जो है संख्या की संख्या किस लेवल पे ज्यादा है उसके आधार पर अगर उनको चित्र के रूप में अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो संख्या का पिरामिड बनता है। यानी इस तरह से जो पिरामिड्स बनता है उसको हम कहेंगे पिरामिड्स ऑफ नंबर। घास स्थल, ताल और वन, पारिस्थितिक तंत्रों की संख्या के जो पिरामिड है वो हमेशा सीधे होते हैं। यानी जो ग्रासलैंड है, पॉन्ड्स है और फॉरेस्ट जो इकोसिस्टम है, इनमें जो अगर संख्या अगर देखी जाए तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स हैं इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है बेस में। और उसके बाद में जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो प्रोड्यूसर से कम होते हैं, सेकेंडरी जो है कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर से कम होते हैं, और जो टर्सरी कंज्यूमर्स है वो सेकेंडरी कंज्यूमर से कम होते हैं। इस प्रकार से जो डायग्राम बनता है, जो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है, तो जो पिरामिड बनता है वो कैसा बनता है? सीधा। ग्रास स्थल में मुख्यतः उत्पादक घास होते हैं और इनकी संख्या किसी और भी उपभोक्ता स्तर की तुलना में सबसे ज्यादा होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया था। प्राथमिक उपभोक्ता जो है ये तुलनात्मक रूप से प्रोड्यूसर से कम होते हैं। और जैसे बात करें प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे मान लो खरगोश या चूहा जो है, इनकी संख्या जो है घास की अपेक्षा कम होती है, बात होगी। इसके बाद में ये जो चूहा या जो खरगोश है, इनको कंज्यूम करने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, है ना। मान लो चूहा उसको सांप खा रहा है तो उसकी संख्या जो है चूहों से सांप की संख्या कम होती है। और अगर सांप को भी मान लो टर्सरी कंज्यूमर्स अगर बाज खा रहा है तो बाज की संख्या सांप से कम है। इस तरह से संख्या के रूप में अगर रिप्रेजेंट किया जाए, संख्या जो है उनको ग्राफ के रूप में अगर रिप्रेजेंट किया जाए, विभिन्न कोशी स्तर की जो संख्या है उसको ग्राफ के रूप में अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो एक स्ट्रेट यानी सीधा पिरामिड बनता है। इस प्रकार से जो ग्रास लैंड है, ग्रास स्थल है, वहां पर संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। अगर हम तालाब इकोसिस्टम की बात करें, तालाब पारिस्थितिक तंत्र की बात करें, तो इसमें भी पिरामिड जो है सीधा बनता है। इसमें जो है उत्पादक यानी जो प्लांट प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन जो है, जिसको पादप लोग कहते हैं, ये शैवाल, जीवाणु जो है, इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। और इनको कंज्यूम करने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, जिनको अपन शाकाहारी भी कह सकते हैं, ये कम होते हैं। और
इन शाकाहारी जो है प्राइमरी जो उपभोक्ता है, प्राथमिक जो उपभोक्ता है, इनको कंज्यूम करने वाले जो है जो द्वितीय उपभोक्ता है, इनकी संख्या, ये जो मांसाहारी होते हैं इनकी संख्या प्राइमरी कंज्यूमर से कम होती है, और प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है इनकी संख्या कृषि से कम होती है। तो यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी जो जीव है, वो जैसे छोटी मछलियाँ या रोटी वर्ष इत्यादि हैं, जो ये उत्पादकों से कम होते हैं, और ये जो छोटी मछलियाँ हैं इनको खाने वाली जो बड़ी मछलियाँ हैं वो जो है इनसे भी कम होती हैं, और इन बड़ी मछलियों को खाने वाली भी और भी बड़ी जैसे व्हेल वगैरह जो है, ये जो है इनकी संख्या और भी कम होती है। इस तरह से अगर संख्या के आधार पर जो पोषी स्तर है, यानी संख्या के आधार पर जो तालाब इकोसिस्टम है उसके अगर ट्रॉफिक लेवल को डायग्राम के रूप में अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो ये भी एक सीधा जो पिरामिड है उसका निर्माण होता है। जो पिरामिड्स का जो शीर्ष भाग है, कोई सा पिरामिड हो तो वो मांसाहारी होते हैं, और अगर तालाब की बात करें यहाँ पर जो है बड़ी मछली जैसे मैंने बात की व्हेल्स वगैरह की, ये जो है बाकी जो तीनों लेवल है इनसे इनकी संख्या तुलनात्मक रूप से कम होती है। यहाँ पर एक डायग्राम हम देख रहे हैं, और ये पिरामिड्स संख्या का पिरामिड्स जो है प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बेस में प्रोड्यूसर हैं ये जो है ज्यादा एरिया कंज्यूम कर रहे हैं, ज्यादा क्षेत्र जो है दर्शा रहा है। इसका मतलब है कि संख्या के पिरामिड्स में जो उत्पादक है इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है, और उत्पादक को कंज्यूम करने वाले प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है उत्पादक की तुलना में थोड़े कम है, और जो प्राथमिक उपभोक्ता है इनको कंज्यूम करने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स इनसे भी कम है, और टर्सरी कंज्यूमर्स जो है सेकेंडरी से भी कम है। तो इस तरह से जो डायग्राम बन रहा है वो कैसा है, सीधा। तो संख्या का जो पिरामिड है वो सीधा बनता है। अब हम बात करें वन पारिस्थितिकी तंत्र। अभी हमने बात की थी तालाब की, वन में, तो वन क्षेत्र में भी जो पिरामिड्स है उसका आकार जो है अलग अलग प्रकार का होता है, और वन में जो परजीवी श्रृंखला है, जो पैरासाइटिक फूड चेन है, वो भी देखने को मिलती है। उत्पादक के स्तर में केवल एक बड़ा वृक्ष होता है। तो उत्पादक यहाँ पर क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं, बड़े जो ट्रीज हैं वो होते हैं, और प्रथम स्तर के जो उपभोक्ता यानी जो ट्रीज पर निर्भर रहने वाले उपभोक्ता फलों पर निर्भर शाकाहारी पक्षी होते हैं, और भी होते हैं ऐसे नहीं, मवेशी वगैरह भी, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो है ट्रीज जो हैं इनके जो फल हैं इनको कंज्यूम करने वाले हो गए बर्ड्स। और बर्ड्स क्या है यहाँ पर मान लो, हालांकि ओमनिवर्स होते हैं अधिकांश बर्ड्स, लेकिन शाकाहारी, फल को खा रहे हैं तो शाकाहारी, और इनकी संख्या जो उत्पादकों हैं इनसे ज्यादा है। यहाँ पर देखो हम अलग बात कर रहे हैं, यानी जो वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र में प्रोड्यूसर क्या है, लार्ज ट्रीज, और लार्ज ट्रीज पर डिपेंड रहने वाले बर्ड्स जो है वो इनसे ज्यादा है, इनकी संख्या इनसे ज्यादा है। और जो बर्ड्स है इन पर परजीवी पाए जाते हैं, तो ये परजीवी क्या हो गए, ये हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर, और इनकी संख्या जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है जो बर्ड्स हैं इनसे भी ज्यादा होती है, जो कि द्वितीय स्तर में यानी हाइपोपैरासाइट होते हैं एक तरह से। और इस तरह से द्वितीय स्तर के जो परजीवी है वो प्राथमिक स्तर पर निर्भर रहते हैं, तो इनकी संख्या जो है ज्यादा होती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पहले हमने बात की थी जो तालाब का जो पिरामिड्स है उसमें, और तालाब में हमने ये देखा कि जो फाइटोप्लैंक्टन है इनकी संख्या ज्यादा होती है, और इन पर डिपेंड रहने वाली जो रोटीफर्स वगैरह हैं, जो स्मॉल फिशेस हैं, इनकी संख्या जो प्रोड्यूसर है इनसे कंपेरेटिवली कम होती है। और उसके बाद में जो उपभोक्ता का जो स्तर है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इनमें संख्या तुलनात्मक रूप से कम होती जाती है। और इस प्रकार से जो पिरामिड्स बनता है वो कैसा बनता है, सीधा। लेकिन वन क्षेत्र में हमने ये देखा कि यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या है, लार्ज ट्री हैं, और लार्ज ट्री पर जो डिपेंड रहने वाले जो बर्ड्स हैं इनकी संख्या उन ट्रीज की तुलना में ज्यादा है, क्योंकि एक ट्री पर एक से ज्यादा बर्ड्स हो सकते हैं। और वो प्रत्येक जो बर्ड है, जो पक्षी है, उसमें जो पैरासाइट्स है इनकी संख्या ज्यादा होती है, यानी एक बर्ड्स पे एक से ज्यादा पैरासाइट्स हो सकते हैं। इस तरह से पैरासाइट्स भी यहाँ पर ज्यादा है। तो संख्या के आधार पर अगर वन क्षेत्र में अगर पिरामिड्स बनेगा तो वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। वो कैसा बनेगा, प्रतिलोमित बनेगा। और
अपने तालाब में बात की वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट, सीधा। यहाँ पर हम घास का वन क्षेत्र जो है, यहाँ पर हम जो पिरामिड्स को देख रहे हैं, और ये पिरामिड्स में हमने ये देखा कि जो जैसे ग्रास लैंड है वहाँ पर जो है ज़्यादा है प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर को कंज्यूम करने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स और भी ज़्यादा है, टर्सरी उससे कम है, सॉरी प्राइमरी जो प्रोड्यूसर ज़्यादा है और सेकेंडरी प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो कम है। प्राथमिक के ऊपर डिपेंड करने वाले द्वितीय उपभोक्ता इससे कम है, और तृतीय उपभोक्ता इससे कम है, और चतुर्थ उपभोक्ता और भी कम है। इस तरह से जो ग्राफ यहाँ पर जो दिख रहा है वो कैसा बनेगा, सीधा। इसी तरह से जैव मात्रा का जो पिरामिड इसकी अगर बात करें, यानी बायोमास के आधार पर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट बन रहे हैं उसकी बात करें, तो ये पिरामिड जो है संख्या का जो पिरामिड है इसकी तुलना में अधिक मौलिक होते हैं, और ये जो वनस्पति है इसको जो है मात्रात्मक समझ जो है इनका प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर उत्पादक से अंतिम यानी शीर्ष सोपान के उपभोक्ता के उत्तरोत्तर सोपानों में जीवों की जैव संख्या क्रमशः घटती जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका बायोमास सबसे ज्यादा है, और प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं इनका बायोमास प्रोड्यूसर की तुलना में कम है। फिर सेकेंडरी जो कंज्यूमर्स हैं उनका बायोमास प्राइमरी कंज्यूमर से भी कम है, और टर्सरी जो कंज्यूमर्स हैं इनका बायोमास सेकेंडरी कंज्यूमर से कम ही है। इस प्रकार से जो उत्तरोत्तर सोपान में जो है जीवों का बायोमास लगातार घटता जाता है, और इस प्रकार से जो वो बनेगा पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट बनेगा। इस प्रकार पिरामिड में प्रत्येक पोषक स्तर पर पाए जाने वाले जीव जो है वो जैव भार को प्रदर्शित करते हैं। जैसे घासीय और वन पारितंत्र में उत्पादक से प्रत्येक पोषक स्तर पर जीव भार में कमी आती है। इस कारण से इन चित्रों के पिरामिड्स को हम अगर प्रदर्शित करें ग्राफ के रूप में तो ये हमेशा सीधे बनते हैं। तो जो जैव मात्रा है बायोमास के आधार पर अगर हम पिरामिड्स का निर्माण करें तो ये घास और वन क्षेत्र का जो इकोसिस्टम है वहां पर ये सीधे यानी स्ट्रेट जो है डायग्राम बनेंगे। जैसे हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि घास और वन क्षेत्र का जो इकोसिस्टम है इसको अगर बायोमास के आधार पर अगर हम रिप्रेजेंट करें तो उत्पादक जो प्रोड्यूसर्स हैं दोनों में देखिए आप ये ज्यादा हैं, कहां पर हाँ, और जो उत्पादक हैं इनको कंज्यूम करने वाले प्राइमरी जो कंज्यूमर्स हैं वो कम है। इनका बायोमास की बात कर रहे हैं हम यहाँ कम है। इधर भी देखो इनका बायोमास ट्रीज का ज्यादा है और इनका बायोमास कम है, लेकिन जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है इनका बायोमास प्राइमरी कंज्यूमर से भी कम है, और टॉप कंज्यूमर्स है मान लो हावक है कोई या कोई टाइगर है, लॉयन है, तो इनका जो बायोमास है वो सेकेंडरी से भी कम है। इस तरह से बायोमास के आधार पर घास और वन का जो इकोसिस्टम है वो हमेशा सीधा पिरामिड के रूप में उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। जलीय पारितंत्र में ये हमने किसकी बात की थी, जलीय पारितंत्र में, यानी पहले हमने बात की थी घास और वन पारितंत्र की, और अब हम बात कर रहे हैं जलीय पारितंत्र में, और बात किसकी कर रहे हैं, बायोमास की। तो जलीय पारितंत्र में अगर बायोमास का पिरामिड की बात करें तो यहाँ पर उत्पादकों का जैव भार जो है कम होता है, देखो उल्टा होगा यहाँ भी, लेकिन बाद में प्रत्येक पोषक स्तर पर जैव भार बढ़ता जाता है। इस कारण से जैव भार का उल्टा पिरामिड बनता है। जैसे तालाब या झील में है ना, अगर इसमें अगर अपन देखें तो यहाँ पर जो है जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कम है। प्रोड्यूसर्स तो संख्या तो इनकी ज्यादा है, संख्या के आधार पर तो बनेगा सीधा, लेकिन अगर बायोमास की बात करें तो इनका जो वेट है, भार है इनका, वो कम है प्रोड्यूसर का, और इनको कंज्यूम करने वाले जो कंज्यूमर्स है इनका ज्यादा। तो प्राइमरी जो कंज्यूमर्स हैं ये प्रोड्यूसर से ज्यादा, और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर से ज्यादा इनका जैवास, और जो टॉप कंज्यूमर्स है उनका जो बायोमास है सबसे ज्यादा है। इस प्रकार से जो जल तंत्र है, जिसकी हम झील की बात करें
या कोई तालाब की अगर बात करें तो वहां जो है जैव भार का जो पिरामिड है वो उल्टा बनता है। अतः मान लो बात करें जैव मात्रा की जो मात्रा है वो मान लो अपने बात की थी कि जो प्रोड्यूसर लेवल है वहां पर कम होती है और उत्तरोत्तर ये है जो टॉप कंज्यूमर्स है वहां पर बढ़ती जाती है। और इस तरह से पिरामिड के शीर्ष सोपान तक जो जैव मात्रा में लगातार बढ़ती जाती है और प्रतिलोमित जो है ग्राफ बनता है। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ देख रहे हैं, देखो एक तालाब है और तालाब इकोसिस्टम में जीव भार का जो पिरामिड है वो उल्टा यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। सबसे ऊपर की ओर हम देखते हैं जीव संख्या जो है कम हो रही है संख्या के आधार पर, संख्या तो कम हो रही है लेकिन बात किसी कर रहे हैं, जीव भार की कर रहे हैं, तो जीव भार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। यानी जो प्राइमरी लेवल पर बात करें प्रोड्यूसर की, तो प्रोड्यूसर जो है उत्पादक है, ये संख्या तो ज्यादा है तो संख्या के आधार पर तो क्या बनेगा इनका सीधा, लेकिन बायोमास की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इनका बायोमास कम है, लेकिन इसके बाद में इनको कंज्यूम करने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं ये जो है इनका बायोमास ज्यादा है और इनको कंज्यूम करने वाले जो कार्निवोर्स या जो मांसाहारी हैं या जो टॉप कंज्यूमर्स हैं वो उनका अगर बायोमास देखा जाए तो वो इनसे भी ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि इनको अगर ग्राफ के रूप में अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो ये उल्टा पिरामिड बनेगा। तीसरा हम बात कर रहे हैं ऊर्जा का पिरामिड। तो इकोलॉजी में जो ऊर्जा का पिरामिड है हमेशा सीधा बनता है, क्योंकि उत्पादकों से प्रत्येक उपभोक्ता स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास होता है और जैव भार जो है उसकी कुछ मात्रा जो है धीरे धीरे हर लेवल पर जो है कम होती जाती है। और इस प्रकार से जो है ये जो पिरामिड्स है वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो हमने आज बात की इकोलॉजिकल पिरामिड्स की, और ये पिरामिड्स जो है हमने बात की कि मोटे तौर पर जो है पिरामिड्स जो है इनको हम 3 आधार पर इनका वर्गीकरण कर सकते हैं और या यूँ कह सकते हैं सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जैसे बात की हमने संख्या का पिरामिड, और संख्या के पिरामिड में हमने बात की घास स्थल या जो पौंड है, वन है, ये जो पिरामिड्स है हमेशा सीधे बनते हैं। और अगर हम तालाब की बात करें तो यहाँ भी हमने ये बात की कि इनका पिरामिड्स जो है सीधा बनता है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है जो प्राथमिक उत्पादक हैं या जो उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता नहीं उत्पादक है, इनकी संख्या ज्यादा होती है। इस कारण से उत्तरोत्तर उपभोक्ता जो है इनकी संख्या कम होती जाती है और जो पिरामिड्स बनता है वो कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो मतलब ग्रासलैंड, पौंड, वन क्षेत्र या जैसे तालाब की बात की, इनका अगर पिरामिड संख्या के आधार बनाया जाए तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। अगर वन क्षेत्र के पिरामिड्स की अगर बात करें संख्या के आधार पर तो ये जो पिरामिड्स है वो उल्टा बनेगा, प्रतिलोमित बनेगा। और इसका कारण बताया था कि यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो संख्या में कम होते हैं, क्योंकि ये ट्रीज होते हैं, बड़े ट्रीज होते हैं और इस संख्या में कम होते हैं, लेकिन इन पर जो इनको कंज्यूम करने वाले, इन पर निर्भर रहने वाले जो बर्ड्स हैं वो ज्यादा होते हैं। और बर्ड्स पर जो कंज्यूम करने वाले या कंज्यूमर्स जो है मान लो पैरासाइट्स वगैरह हैं, तो ये जो है इनसे भी ज्यादा होते हैं। इस तरह से इनको अगर ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए तो ये उल्टा बनता है। इसी तरह से हमने जैवमास के आधार पर भी पिरामिड्स का निर्माण किया था, और यहाँ पर हमने ये देखा कि जो जैवमास के आधार पर जो घास और वन क्षेत्र का जो पिरामिड है वो सीधा बनता है। और अगर जलीय पारितंत्र की बात करें तो बायोमास के आधार पर